राजनीति में आने की आपकी बात अधूरी रह गई, बात अधूरी रह गई, लाइट कट गई। चलिए भैया। मनोज जी ने जो दूरी तय की, कहने को हम बिहारी हैं, बिहार के हैं, लेकिन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुझे गर्व है, हमें गर्व है, पूरे बिहार वासियों को गर्व है। एक बार पुनः तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री मनोज वाजपेयी। नमस्कार। आज मनुष्या ऑडिटोरियम की इनॉग्रेशन सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले अभिषेक का, मेरे अनुज हैं, हमारे मुखर्जी जी का, सुष्मिता जी का, शरद प्रताप सिंह, ज्ञानदेव मेरे दोस्त, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमेशा फोन पर मुझे बिहार से जोड़े रखा और कई बार मुझ पर दबाव डाला कि मैं लगातार यहाँ पर मौजूद रहूँ, जिसके कारण मैं काफ़ी इनका कर्जदार भी हूँ कि इन्होंने हमेशा बिहार से जोड़े रखा है मुझे अपनी जिद के कारण। और ऐसा नहीं कि मुझे आते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं बहाना ढूंढता रहता हूँ कि कोई ना कोई बहाना मुझे मिले कि मैं फ्लाइट पकड़ूं और सीधा पटना पहुंच जाऊं। एक लड़ाई हमने लड़ी थी, ज्ञानदेव को याद होगा, प्रेमचंद धर्मशाला के लिए बहुत साल पहले। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप मुझे किसी भी तरीके से किसी भी मुहिम के कारण अगर कोई चीज सफल होती है तो मैं सबसे पहले शरद प्रताप जी और ज्ञानदेव जी से कहूँगा कि मुझे मेरा नाम उसमें ना ले लिए जिन्होंने इस केंद्र की स्थापना किया है, जिस केंद्र के जीर्णोद्धार में कुछ भी किया। मैं चाहता हूं कि न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में कला संस्कृति का उत्थान हो। ये ऐसी धरती है जो मैंने बचपन में देखा है, ये अपने पूरे सवाब पे थी कला और संस्कृति के मामले में, जितेंद्र जी। और आज सोशल मीडिया के कारण, टेलीविजन के कारण, ओटीटी के कारण पूरी तरीके से इस पर से सबका ध्यान हट चुका है। और यकीन मानिए, आप में से बहुत सारे अभिनेता यहाँ पर आए हैं, कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग आए हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जिस भी रचनाकार में उसकी मिट्टी की सुगंध नहीं होती है उसकी रचना में, वो रचनाकार कहीं आगे तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए हमारे समाज में, बिहार में, गांव में, शहर में, पटना में बिहार की कला संस्कृति अपने सवाब पर हो, लोगों के जीवन में सराबोर हो, तो वो व्यक्ति कुछ अलग ही बनता है, वो अभिनेता भी अलग ही बनता है। मैं आज कहीं भी हूँ, जहां भी हूँ, और अगर लोग मुझे पसंद करते हैं तो यकीन मानिए इसलिए क्योंकि उनको मुझ में एक गांव दिखता है, उनको मुझ में एक छोटे शहर का लड़का दिखता है, उनको मुझ में न्यूयॉर्क नहीं दिखता है, उनको मुझ में मुंबई नहीं दिखता है, उनको मुझ में एक ओरिजिनल अपनी मिट्टी का आदमी दिखाई देता है। और यही हर कलाकार को एक दूसरे से अलग बनाती है। आप चाहे जिनको भी पसंद करते हो, जिस अभिनेता को, आप उनमें ये बात जरूर देखिएगा, गौर कीजिएगा। मेरी इच्छा है, और मैं मंत्री जी के सामने, जितेंद्र जी के सामने कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि पटना में तो काम चल ही रहा है, और सीबी से मैं आग्रह करूंगा कि
हमारी ऐसे ही मदद करें ताकि ये पूरा जीर्णोद्धार आगे के ऑडिटोरियम का हम कर सके। एक बड़ा खर्चा है, इसमें बहुतों के सहयोग की जरूरत है और मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां खड़ा रहूंगा, इसका वादा करता हूं। लेकिन साथ ही साथ जितेंद्र जी के जरिए मैं जितेंद्र जी की सरकार से भी निवेदन करूंगा, आशा करता हूं कि जितेंद्र जी न सिर्फ मेरी बात को समझेंगे बल्कि मेरी बात को वहां तक पहुंचाएंगे। ये पुरानी ऑडिटोरियम सरकार तक ये बात पहुंचे कि ये जितने सारे हमारे ऑडिटोरियम हैं, ये जो बड़ा शकुंतलम थिएटर की बातचीत चल रही है, इसको बनाने में सरकार हमारी मदद करे और वो निवेदन हम आपके जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसमें मुझसे जो सहयोग चाहिएगा शारीरिक तौर पर या मेरी उपस्थिति के तौर पर, मैं हमेशा वहां रहूंगा। अंततः मैं ये बात कहूंगा जो कि हमारे पत्रकार जितने भाई लोग हैं, हर बार जब इंटरव्यू होता तो कहते हैं राजनीति में कब आए। ऐसा लगता है जैसे कि कोई अभिनेता बनता है तो राजनीति में आने के लिए बनता है, ऐसा कोई है नहीं। मेरा शौक है और मेरा जुनून है कि बिहार में इतने सारे रंगमंच के माध्यम हो, इतने सारे अलग अलग तरीके के माध्यम हो कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र से 8 साल की उम्र से अगर वो कला और संस्कृति के साथ जुड़ना चाहता है तो वो जहां भी पैदा हुआ हो, ये जहां भी पढ़ रहा हो, वो बेतिया हो सकता है, वो मोतिहारी हो सकता है, गोपालगंज हो सकता है, तो बाढ़ हो सकता है, वो पटना हो सकता है, कम से कम उसके पास वो सुविधाएं हो जहां पर वो कला और संस्कृति के से जुड़े और आगे अपनी उसमें पहचान बनाए। अब वो समय रहा नहीं कि जब जो हम लोगों का समय था कि बबुआ इंजीनियर बनिए चाहे डॉक्टर बनिए, बबुआ आप कुछ बन सकता है। क्या बात है। तो इसमें सरकार की तरफ से एक बड़े योगदान की हम आशा करते हैं। सिडवी जो कि उन्होंने काफी मदद की है, उनका धन्यवाद कहते हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि आगे भी हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी और जहां तक मेरी अपनी बात है, इसकी गारंटी लेता हूँ कि शैलेंद्र और ज्ञानदेव के जरिए मैं यहाँ तक पहुंच ही जाता हूँ। हमेशा वो लोग खींच के लेके आ ही जाएंगे और मैं जरूर आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का पूरे तरीके से सदुपयोग हो, इस हॉल का पूरे तरीके से सदुपयोग हो। सारे भावी मेधावी जो कलाकार होंगे उनको यहाँ प्रशिक्षण मिले, छोटे तौर पे यहाँ पे मंचन भी हो सकता है। इसका पूरे तौर से आप इसका लाभ उठाइए, क्योंकि करना तो गुरु तुमको ही पड़ेगा, बाकी ये बनवा तो देंगे, करना आपको है, तो वो करके आपको दिखाना पड़ेगा। बड़ी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एगो डायलॉग, ये रावण है। पैसा दो। मनोज जी ने कहा कि पैसा दो। आज पढ़नी अखबार में कि मंच खातिर और समर्पण देखे के मिला। आपकी सद्भावना, राजनीति के बारे में भी आपने कहा, तो राजनीति तो क्या बोलेंगे, आपने तो इतनी फिल्में कर ली और बहुत सारे राजनीतिक बातों से गुजरे हैं, लेकिन आज जो आपने मनोबल बढ़ाया मंत्री जी के सामने कि शकुंतला प्रेक्षागृह, कालिदास रंगालय का जीर्णोद्धार आपके छत्र छाया में, मंत्री जी के देख रेख में शैलेंद्र जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, अभिषेक जी हैं, ये हम लोग को काफी गौरवान्वित करता है और इसके लिए हम लोग तहे दिल से आपको बधाई देते हैं। हम हमेशा नैना बिछाए आपके लिए खड़े हैं
और गर्व के साथ कह सकते हैं कि मनोज जी ना नहीं कहेंगे। अब ना कहने की गुंजाइश ना तो आपने छोड़ी है ना हमने छोड़ी है। बस आपका धन्यवाद सुनना चाहेंगे सर। देखिए क्या है कि आप लोगों को ये जो कलाकार लोग हैं यहाँ पे जो लोग कह रहे थे, एक काम हम करते हैं उसके पीछे 40 दिन की मेहनत हो। 40 दिन की पूरी मेहनत के बाद जाकर के वो कैमरे के सामने हम पूरा का पूरा संवाद अदायगी करते हैं। उसके पीछे पूरी की पूरी सोच होती और मेहनत होती। अब मैं उस तरह की फिल्में करता नहीं हूँ जहाँ खड़े होकर डायलॉग बोलना शुरू कर दूँ, क्योंकि उसके लिए फिर कैरेक्टर में जाना, उसके साथ न्याय करना अब आगे बढ़ चुका है आदमी। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी को इस लड़की में पैसे बनाने का साधन दिखाई न देता। मुझे तो जैसा इस लड़की में रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी। अब जब सब बात धर्म 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 पर हो रहा है तो मैं भी अपने एक बात को कहकर अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। मिलॉर्ड, अगर आप आज्ञा दे तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पुनः आपके बात से निकली कि मनोज वाजपेयी ऐसे नहीं बनता। एक संवाद के पीछे 40 दिन की मेहनत होती है। हम यूँ समझते हैं कि मुंबई पहुंचे और कलाकार बन गए। तो आज आपने ये सिखाया कि इसके पीछे संघर्ष, मेहनत, डेडिकेशन जी। मैं तो सिर्फ यहाँ पे कलाकार जो आए हैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा, रील बनाना एक्टिंग नहीं है। क्या बात है। अगर आप रील बना करके 200 लाइक आप ले सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत पर अभिनेता बनकर 200 लोग अपने रंगमंच के उस ऑडिटोरियम तक पहुंचाना कितना भारी पड़ता है। इसलिए छोटे खेल जीवन में ना खेलिए, धैर्य रखिए और काम सीखिए। अगर 3 साल 4 साल आपने इस रंगमंच को दिया तो रंगमंच में इतनी ताकत है कि वो आपको इतना देगा कि आप बटोरते बटोरते थक जाएंगे। आप जुड़ी जुड़िए और जहाँ पर भी आप देखिए कि कोई कलाकार है जिसमें कोई बात है, सीखने का मानता है, उनको जोड़िए। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी और भी बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स बने, पहले हुआ करते थे पटना, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स थे। आज वो सब खत्म हो रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर ऐसा आया है कि किसी को फोन से निकलने ही नहीं दे रहा है। अब समय आया है कि हम एक दूसरे से जुड़े, बाहर निकले, लोगों से मिले, लोगों से सीखें। ऐसे जो ऑडिटोरियम बन रहे हैं, ऐसे जो प्रेक्षागृह बन रहे हैं, ऐसे अभिषेक की तरीके से जुनूनी लोग जो हैं, जो आपको कुछ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इनका फायदा उठाइए, लोगों को रंगमंच से जोड़िए। एक बात तो मैं जानता हूँ, सिर्फ टीवी आया था तो लोगों ने कहा था रंगमंच मर जाएगा। सिनेमा भी आया, टीवी भी आया, अब सोशल मीडिया आया है। मेरा मानना है कि मानव सभ्यता का सबसे पुराना माध्यम मनोरंजन का कोई रहा है तो रंगमंच रहा। इसने कई दबाव झेले, कई प्रहार झेले, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि रंगमंच हमेशा रहता है। 10 लोग खड़े होकर एक आदमी को बात करते हुए देखते हैं, वहीं से रंगमंच शुरू हो जाता है। तो रंगमंच की ताकत यह है कि ना वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, ना वो सेट पे डिपेंड करता है, ना वो कैमरे पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है तो सिर्फ एक व्यक्ति पे, जो वो खड़ा होकर के लोगों को कुछ कर्तव्य दिखाता है। तो रंगमंच निभाता। एक बंदा काफी है। चलिए राजनीति में आने की आपकी बात अधूरी रह गई। बात अधूरी रह गई, लाइट कट गई। चलिए भैया आगे सटिए भाई। नहीं